يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله عبدا خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. صلوات على محمد وآل محمد. एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है मरहूम व मग़फ़ूर सैयद नासिर हुसैन ज़ैदी। फातिहा। सलावत की ज़हमत फरमाएं। मजलिस से चहलुम है और मुझसे मरहूम के खानवादे ने चाहा कि जनाब अमीर की कुछ फ़ज़ाइल पेश करूं। मरहूम की रूह की खुशनुदी के लिए फ़ज़ाइल और मसाइब दोनों की फरमाइश की गई है। जो मसाइब कहे गए वही मसाइब पेश करूँगा, जो फ़ज़ाइल कहे गए वही पेश करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मतालिब पेश करूँ, ये हदीस बड़ी मशहूर और मारूफ़ हदीस का जिसका मैंने इंतख़ाब किया वसाइल शिया में भी है और हमारी दीगर किताबों में भी है, जैसे उसूल काफ़ी है, कामिल ज़ियारात है। तमाम किताबों में हदीस मौजूद है और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से हदीस है कि इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इज़ा अरादल्लाहु अब्दन खैरा, अल्लाह अपने जिस बंदे की खैर चाहता, देखिए खैर अल्लाह की तरफ से है, शर बंदों का अपना है। सारे मजमे की तवज्जो रहे। देखिए शिया अकीदा पेश कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मुश्तरक मजमा है, तमाम लोग सुन रहे हैं। हमारे बहुत से मुसलमान भाई कह देते हैं कि अल खैर व शर, खैर और शर दोनों माज़अल्लाह अल्लाह की तरफ से। देखिए जब अल्लाह कहता है ना कि खैर और शर मेरी तरफ से है,
यानी अल्लाह फरमा ये रहा है कि खैर मैं भेजता हूं, अगर मैं खैर रोक लूं तो शर ही शर है। फिर भी पहुंचा नहीं पाया। थोड़ी सी और तवज्जो कीजिएगा। तो अल्लाह की तरफ से सिर्फ खैर है, ये आइम्मा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैर अल्लाह की तरफ से। मैंने किसी मकाम पे, क्योंकि मैंने देख रहा हूं कि मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के पूरे कराची के लोग मौजूद हैं, किसी मकाम पे किसी इमाम बारगाह में मैंने ये मिसाल पेश की थी, दोबारा पेश कर रहा हूं ताकि नौजवानों तक बात पहुंचा पाऊं। जमीन पे जितनी रोशनी है वो सूरज से है, जितनी जमीन पे रोशनी है वो सूरज से है, लेकिन जो अंधेरा है वो जमीन का अपना। सारा मजमा थोड़ी तवज्जो करेगा। तो जाने ग्रामी, सूरज में सिर्फ रोशनी है, अंधेरा नहीं है। जमीन में जितनी रोशनी है वो सूरज की वजह से, अंधेरा अपनी वजह से, सूरज की वजह से नहीं, क्योंकि सूरज में अंधेरा है ही नहीं। सूरज में सिर्फ रोशनी है। थोड़ी सी तवज्जो, ये जमीन है, ये सूरज, सूरज में सिर्फ रोशनी है। तो जितनी जमीन में रोशनी है वो सूरज की वजह से, और जो अंधेरा है वो अपनी वजह से। जमीन घूमती रहती है, जब सूरज का रुख कर लेती है तो रोशनी हो जाती है, जब सूरज से रुख फेर लेती है तो अंधेरा हो जाता है। तो जितनी रोशनी है जमीन में वो सूरज की वजह से, जितना अंधेरा है वो अपनी वजह से, क्योंकि सूरज में अंधेरा नहीं है, सिर्फ रोशनी है। तो अब जितनी हमारे पास खैर है वो अल्लाह की तरफ से, जितनी खैर है अल्लाह की तरफ से, जो शर है हमारा अपना है, नहीं है लोग। जब हम अल्लाह का रुख करते हैं तो खैर मिलती है, जब रुख फेर लेते हैं तो शर में चले जाते हैं। मजमा नहीं है, तवज्जो भाई, अल्लाह एक मखसूस जगह में नहीं है। कुरान की आयत है, ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जहां रुख करोगे वहां अल्लाह है। अल्लाह में सिर्फ खैर है, हम जब रुख फेर ले तो शर हमारा अपना। अब अल्लाह वजूद है, जिस्म नहीं, लेकिन उसने कुछ मखलूकात ऐसी हैं जिन्हें कहा ये है वजहुल्लाह। जब हम उनका रुख करते हैं तो खैर मिलती है, जब उनसे रुख फेर ले तो शर। बात पहुंच रही है जाने गिराम। तो अल्लाह जिस्म नहीं है, कुछ ऐसी मखलूकात हैं जिन्हें उसने फरमाया ये है वजहुल्लाह, ये है ऐनुल्लाह, ये है लिसानुल्लाह। तो अब जो उनकी तरफ रुख कर लेगा वो खैर में चला जाएगा, और जो उनसे रुख फेरेगा वो शर में चला जाएगा। अब समझ में आया ये मुहर्रम सफर में खैर ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि रुख हुसैन की तरफ होता है। मैं मोहब्बतों का ममनून हूं। दोबारा हदीस को सुनिएगा, तर्जुमा कर रहा हूं। छठे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। मैं पूरी रात का सफ़र करके आज ही शाम पहुंचाऊं, तो जो पेश करूंगा मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमा लीजिएगा। मैं ख़ास तौर से जो एक दिन पहले आया हूं वो मरहूम की इस चहलों की मजलिस के लिए ख़ास तौर से आया कि उनके खानवादे ने दरख्वास्त की थी, हो जैसे भी हो आप मजलिस पढ़िएगा। मैं उनसे मिलने भी गया था, इसलिए पेश कर रहा हूँ। आए जरा हदीस को दोबारा पेश करता हूँ। तो अब छठे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा अरादल्लाहु अब्दन खैरा, अल्लाह अपने जिस बंदे की खैर चाहता है, अल्लाह सबकी खैर चाहता, अल्लाह हर बंदे की खैर चाहता है। लेकिन अगर कोई खुद ही खैर ना चाहता हो, कसूर अल्लाह का नहीं बंदे का है, नहीं पहुंचा पाया।
मैं मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में अंगूठी है, मैं अपनी अंगूठी उतार के किसी मोमिन को हदिया कर दूं इस इमाम बारगाह में, वो अंगूठी यहां पे फेंक के चले जाए, तो क्या करूंगा मैं अंगूठी फौरन उठा लूंगा, क्योंकि मुझे कदर है। वो अंगूठी मैं उठा लूंगा क्योंकि मेरी अंगूठी है, मुझे उसकी कदर है। तो अब मैंने अंगूठी दे दी थी, उन्होंने क्योंकि फेंक दी, कबूल नहीं की, मैं वापस ले जाऊंगा। अल्लाह हिदायत भेजता है, अल्लाह खैर भेजता है, अगर कोई कबूल ना करे, अगर पजीराई ना हो, तवज्जो रहे, बात पहुंच गई भाई। बुजुर्गों की दुआएं चाहिए मुझे, अपने सारे भाइयों की, मेरे बच्चों की, ऐसा नहीं गिरामी। तो अब अल्लाह हिदायत भेजता है, कोई हिदायत रद्द कर दे, अल्लाह खैर भेजता है, कोई हिदायत कबूल ना करे, खैर कबूल ना करे, अल्लाह विलायत भेजता है, कोई विलायत कबूल ना करे, तो अल्लाह जानता है ना अर्जिश क्या है, तो वो वापस ले लेता कि इसको नहीं दूंगा। तो अब अल्लाह ने खैर भेजी, किसी ने कबूल नहीं की, तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कदर मंजिलत अर्जिश जानता, उस बंदे से दूर कर देगा। तवज्जो रहे। अब छठे इमाम फरमाते हैं, दोबारा गौर से सुनिएगा, इज़ा अरादल्लाहु अब्दन खैरा, अल्लाह अपने जिस बंदे की खैर चाहे, क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। पहुंच गए, मैंने तर्जुमा ही नहीं किया, मैंने तर्जुमा ही नहीं किया भाई। इमाम फरमा रहे हैं, सादिक आले मोहम्मद फरमा रहे हैं, अल्लाह अपने जिस जिस बंदे की खैर चाहता, उसके दिल में अपने हुसैन की मोहब्बत उतार देता। इज़ा अरादल्लाहु अब्दन खैरा क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। अता नहीं करता, उतार देता। भाई ये जो उर्दू दान तबका है वो पहुंच जाएगा। एक है अता करना, बख्श देना, एक है उतारना। अल्लाह ने कुरान उतारा है, नहीं है लोग, कुछ लोग पहुंच रहे हैं। नूर सूरज से उतर के जमीन पे आता है, इल्म अल्लाह दिलों में उतारता है। जैसे इल्म अल्लाह उतारता है, जैसे कुरान अल्लाह ने उतारा है, वैसे ही क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, दिलों में अल्लाह हुसैन की मोहब्बत उतारता है। इमाम हुसैन की मोहब्बत अल्लाह दिलों में उतारता है। क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, बस इतना ही नहीं। इमाम फरमाते हैं दो चीजें, कुछ लोग पहुंच गए। क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारत। अल्लाह दो चीजें दिल में उतार देता, एक हुसैन की मोहब्बत, दूसरे हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत। दो चीजें इमाम ने गिनवाई हैं, मैं ममनून हूं आपका, मैं ममनून हूं सबका। दो चीजें, एक तो हुसैन की मोहब्बत दिल में उतार, अच्छा मोहब्बत बस नहीं, वह हुब्ब ज़ियारत, और हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत। ज़ियारत कहा जाता है दीदार को, कुछ लोग तो पहुंच गए हैं। ज़ियारत कहते हैं दीदार को। भाई हम एक दूसरे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मैं चाहता था आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हो जाऊं, ज़ियारत है दीदार। हम जो करबला जाते हैं कब्र की ज़ियारत के लिए नहीं जाते, दीदार के लिए जाते हैं। मोहम्मद आले, देखिए देखिए बहुत से लोग पहुंच गए, ममनून। देखिए बहुत से लोग पहुंच गए,
ज़ियारत कहते हैं दीदार को। बहुत से पहुंच गए, लेकिन बहुत सौ को मैं अभी तक पहुंचा नहीं सका, खत्म मेरी है। तो छठे इमाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह दिलों में दो मोहब्बतें डाल देता है जिसकी खैर चाहता है, हुसैन की मोहब्बत और उनकी ज़ियारत की, दीदार की मोहब्बत। यानी हम जब करबला जाते हैं तो दीदार के लिए। अब कोई पलट के ये ना कहे दीदार जिंदों का होता है, हम मुर्दों का दीदार चाहते ही नहीं। हम मुर्दों का दीदार चाहते ही नहीं, हम करबला जाते ही जिंदों के लिए है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। गुमान भी मत करना जो राह खुदा में मारे जाएं वो मुर्दा हैं, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब से रिज़्क़ पाते। तो हमारा अकीदा यह है कि आइम्मा अहले बैत रसूल खुदा से लेके 11 इमाम तक सब शहीद हैं, सब जिंदा। अच्छा, ये तो कुरान ने कह दिया, तवज्जो, तो कुरान ने कह दिया शहीद गुमान भी ना करना कि मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं। और कुरान ने कहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, रसूल खुदा कलाम ही नहीं करते जब तक कि वही ना आ जाए। हवाए नफ्स से नहीं बोलते, वही से बोलते। वो रसूल खुदा फरमा रहे हैं अल्लाह वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। आगाह हो जाओ, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो मुर्दा नहीं होता। वो शहीद की मौत मरता है। तो जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे, तो अल्लाह जिस बंदे की खैर चाहता है। गला साथ नहीं दे रहा, माफ़ी चाहूंगा, 15 से 20 मिनट जहमत दूंगा, इससे पहले कि तफसीली मसाइल पढ़ूं। चलिएगा मेरे साथ, मजमा है ना। तवज्जो फरमाइए जाने के राम। अब छठे माह फरमाते हैं कि अल्लाह अपने जिस बंदे की खैर चाहता है, जब अल्लाह खैर चाहेगा तो चाहेगा इसे बका मिले, इसे हयात मिले, इसे मौत ना आए। मौत उसे आती है जो हुसैनी ना हो, जो हुसैनी हो उसे मौत नहीं आती, शहादत होती है। अलावा माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मारा जाए, मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए, माता मौत से है, वो शहादत की मौत मरता है, वो मुर्दा नहीं होता। अभी मेरे भाई अपने शेर में पेश कर रहे थे, कांधे मुर्दों के नहीं हिलाए जाते। जुमला सुन लीजिए, छठे इमाम ने फरमाया जब कांधे हिलाओ ना तो साथ में को इस्मा इफहम, सुन समझ। सुनता और समझता जिंदा है, मुर्दा नहीं। मुर्दा ना। इस्मा इफहम, सुन समझ,
सुन, और कहो 3 दफा कहो, सुन समझ, सुन समझ। और जब नाम लो तो कांधा हिलाओ, तुझी से मुखातब हो, मुर्दा नहीं है। सुन और समझ, सुन भी ले और समझ भी ले। इज़ा अता के मलकानिल मुक़र्रबान रसूलान मिन इंदिल्लाह, जब 2 अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्ते तुझसे आके सवाल करें अल्लाह की तरफ से, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? फ़क़ुल फ़ी जवाबिहिमा, तो उन दोनों के जवाब में कहना अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी, अल्लाह जल्ला जलालहू मेरा रब है। जब वो पूछे वमन रसूलुक, वमन नबियों के, तेरा नबी कौन है? तो कहना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी। वो अफराद जो कहते हैं कि मर गए, तो फिर दोहराना बंद कर दो, रसूल हैं नहीं, ये लोग नहीं पहुंचा सका। अजान में हम कहते हैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। जो मुर्दा हो वो था, जो जिंदा हो वो है। तो हम कहते हैं कि रसूल खुदा अल्लाह के रसूल हैं, और इतना ही नहीं कहते। साल तो खत्म हो रहा, इस साल में बड़ी लेदे हुई, अजानों से अली वलीउल्लाह रुकवाओ, बड़े बड़े ना रुकवा सके। तो हम क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूं अली अल्लाह के वली हैं। तवज्जो, इसीलिए तो हम कहते हैं तुम सही कहते हो, मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है। तवज्जो फरमाई जाने के नाम। तवज्जो फरमाए जाने की राम, तवज्जो है जाने की राम। तो हमारा अकीदा ये है कि जिनकी हम गवाही देते हैं वो जिंदा है। जाने की रामी, हम जिंदों से मदद मांगते हैं। हमारे इमाम भी जिंदा है, अहले बैत भी जिंदा है। हम जिन बीबियों को पुकारते हैं, नहीं है मजमा भाई, आप कहेंगे 1 या 2 शहीदा हैं जिन्हें जहर दिया गया या दरवाजा गिराया गया, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी नहीं, पैगंबर फरमा गए जो इनकी मोहब्बत में मरे वो शहीद है, जो मोहब्बत में मरे वो शहीद।
और जिनकी मोहब्बत में मरे वो मुर्दा। इनकी विला के बगैर कुछ कबूल नहीं। फैजान गिरामी, गला मेरा साथ नहीं दे रहा, 10 से 15 मिनट की जहमत दूंगा फिर मसाज की तरफ। फैजान गिरामी, तो अब अल्लाह फरमा रहा है, दोबारा मैं वापस उसी हदीस पे आ रहा हूं, बढ़ाना चाहता हूं मजमून को आगे। छठवां फरमाते हैं कि अल्लाह जिस बंदे की खैर चाहे उसे 2 चीजें अता करता है, एक हुसैन की मोहब्बत और दूसरे ज़ियारत की मोहब्बत। मेरे बहुत से भाई तर्जुमा गलत कर गए कि हुसैन की मोहब्बत और हुसैन की ज़ियारत, नहीं, ज़ियारत की मोहब्बत नहीं पहुंचा पाया, ज़ियारत नहीं, ज़ियारत की मोहब्बत। बहुत से ज़ियारत के बगैर मर जाएंगे, लेकिन ज़ियारत की मोहब्बत दिल में लेके जाएंगे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अब पहुंची बात। अब बात पहुंची है जाने गिरा। अल्लाह हुसैन की मोहब्बत दिलों में डाले और उनकी ज़ियारत की मोहब्बत। कोई ज़ियारत कर पाए ना कर पाए, चाहे ज़ियारत की हो या ज़ियारत ना की हो, लेकिन दिल में तड़प लेके जाए। ज़ियारत कर चुका हो कि दोबारा नहीं जा सका, और ना की हो तो गया होता। एक जुमला पेश कर रहा हूं, बहुत बड़े मेरे उस्ताद हैं, इस वक्त बहुत बुजुर्ग हैं, तकरीबन 100 बरस के करीब है, 95-96 बरस के, आयतुल्ला सैयद मूसा शुबैरी ज़ंजानी। वो फरमाते हैं मैं कुरान पढ़ रहा था, तो पाबंदी से कुरान पढ़ता हूँ, तो कहा यह आयत मैंने पढ़ी, अचानक जोर का वक्त होने वाला था, तो मुझे ख्याल आया ये अजीब आयत है कि वसीक़ा बिहिम मिनल जन्नत, कि जन्नत वालों को फरिश्ते घसीट के जन्नत में ले जाएंगे। मैंने कुरान बंद किया, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ाने चले गए, तो क्या सोचता रहा ये क्या आया। जहन्नम वालों से मुतालिक तो समझ में आता है, कुछ लोग पहुंच गए, कुछ लोग पहुंच गए भाई, सारे मजमे की तवज्जो। कभी जहन्नम वालों से मुतालिक समझ में आता है कि उन्हें फरिश्ते घसीट के जहन्नम में डालेंगे, क्योंकि वो जाना नहीं चाहेंगे। जहन्नम वाला कोई जाना नहीं चाहेगा, उनके मुतालिक है कि उन्हें घसीट घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। ये जन्नत के लिए अल्लाह ने क्यों कहा सीक़ा बिहिम, उन्हें घसीट के जन्नत में डाला जाएगा। तो जन्नत में तो हर आदमी जाना चाहेगा, नहीं है लोग। कब मैं परेशान हो गया, नमाज पढ़ाई, तहकीक शुरू कर दी, तो वो कहते तहकीक करता रहा, परवरदिगारा ये जन्नत वालों को फरिश्ते क्यों घसीट के जन्नत में डालें। तो कहते मैंने पढ़ना शुरू किया, तहकीक शुरू की, तो एक हदीस मिली कि अल्लाह ऐलान करेगा ये है सब जन्नती। तो जन्नती कहेंगे जन्नत में जाने से पहले हम हुसैन इब्न अली की ज़ियारत करना चाहते हैं। तवज्जो तवज्जो। जन्नत वाले अल्लाह की बारगाह में कहेंगे परवरदिगारा हम जन्नती हैं, जन्नत में जाने से पहले हम एक मर्तबा हुसैन इब्न अली का दीदार करना चाहते हैं, हम उनके चेहरे की ज़ियारत करना चाहते हैं। तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा अब जब हैं ही जन्नती, इनकी ख्वाहिश पूरी कर दो, लाओ मेरे हुसैन को। का जैसे ही मौला हुसैन को लाया जाएगा तो सारे जन्नती इमाम हुसैन में महव हो जाए, उन्हें देखने लगे, इतने महव होंगे
इमाम हुसैन के दीदार में कि जन्नत भूल जाएंगे, फरिश्ते घसीट घसीट के जन्नत में डालेंगे। शुक्रिया। और फरमाया जाने गिरा, इतने महव हो जाएंगे जन्नती सैयदुल शुहदा के चेहरे में, रुखे रौनक में, उनकी जियारत में इतने महव हो जाएंगे कि वो कहेंगे अब कुछ नहीं चाहिए, बस जन्नत मिल गए। फरिश्ते घसीट घसीट के जन्नत में डालेंगे। अभी जन्नत में जाओ, हुसैन आ रहे हैं। इतने महव होंगे। हम जब करबला जाते हैं ना, तो हम जियारत की जब नियत करते हैं तो हमारे जहनों में क्या होता है? दीदार हुसैन। ऐसा है या नहीं? मैं देख रहा हूं बहुत सी आंखों में आंसू हैं। मेरे भाई नोहा खान सैयद रज़ा अब्बास ज़ैदी की भी आंखों में आंसू हैं। मरहूम सैयद नासिर हुसैन ज़ैदी ने बहुत से लोगों की तरबियत की थी। ऐसा ही है, नोहा खानी में ख़ानदान के बहुत से लोगों को सिखाया, नोहा पढ़ना सिखाया। इसके रुमूज़ हैं, नोहा खानी के अपने रुमूज़ हैं। आवाज़ को कैसे उठाया जाता है, दर्द कैसे पैदा किया जाता है। जब तक कोई नोहा खान खुद आज़ादार ना हो, वो नोहा नहीं पढ़ सकता। तो मैं कहता हूँ मरहूम, मैं जब मिलने भी किया तो मुझे खुद मेरे भाई ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले आपका पूछा जब उनको डॉक्टर ने डायग्नोस किया, तो मैं यहाँ नहीं था। तो मिलने भी गया तो बड़े, मैंने कहा नहीं आप लेटे रहिए। मरीज थे लेकिन अदब व आदाब, आज़ादारी की सबसे बड़ी खुसूसियत अदब व आदाब। बड़ी मोहब्बत से मिले और फिर जब बाद में कहा कि उनके मुताल्लिक़ उनकी मजलिस पढ़ दीजिएगा, मैं इसलिए ख़ास तौर से मैंने कहा ना, मैं ये उनकी मजलिस के लिए चहल उनकी आया। तो अज़ान गिरामी, ये नोहा खानी शरफ़ है। नसीब नहीं होता जब तक कि किसी को जनाब सैयदा की दुआ ना हो। और मैं एक जुमला पेश कर रहा हूँ, ये बहुत बड़े एक मेरे और उस्ताद का है, वो 100 बरस से ज़्यादा के आगा है थोड़ा। वो फरमाते हैं, कहते हैं कि एक करबला के बहुत बड़े मर्जा ने कहा कि उन्होंने ख्वाब देखा, सैयद शुहदा ने कहा अब्बास मेरा जिक्र करने वालों का रजिस्टर तुम्हारे पास है, तो अब्बास ज़रा नाम लिखो, मैं नाम लिखवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने किसी और मजलिस पढ़ने वाले का नाम लिया, का इसका नाम लिख दो और फलां का नाम काट दो। यानी नाम काटा भी जा सकता है, बस भाई दुआ मांगें कि नाम अगर आ जाए तो कायम रहे, बाकी रहे। कभी कोई इस पे तकब्बुर ना करे बल्कि शुक्र अदा करे। ये बहुत बड़ी सआदत है, जिक्र सैयदुल शुहदा। और जिसके पास ये जिक्र हो उसकी शफात के लिए बहुत है। तो वो उस्ताद कहते हैं कि जिस मर्जा ने ख्वाब देखा नजफ में, करबला के एक आलिम से मुताल्लिक, तो अपने एक शागिर्द से कहा जब वो नजफ आए ना, ज़रा उन्हें दावत देना। ये बहुत बूढ़े थे, वो जवान थे। तो सैयद जाफ़र को बुलाया, कहा कि मैंने इस तरह से इस तारीख को ख्वाब देखा कि मौला हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा आपका नाम इमाम हुसैन का जिक्र करने वालों में लिख दे। वो रोने लगे। कहा कब देखा? कहा इस तारीख को। कहा उसी रात पहली मर्तबा मैंने मौला हुसैन की मजलिस पढ़ी थी। वो पहली रात थी जब मैंने मसाइब पढ़ा। तो खुद मौला हुसैन मौला अब्बास से कहते हैं नाम लिख दो। किससे कहते हैं? मौला अब्बास से। अब समझ में आया, सिर्फ मौला अली तक पहुंचने के वसीले का नाम अब्बास नहीं, बल्कि मौला हसन, मौला हुसैन,
हर इमाम तक पहुंचने के वसीले का नाम अब्बास है। मैं यही कहा था मुझसे बानियान मजलिस ने, मरहूम के लवाहिकीन ने, कि अगर फ़ज़ाइल मौला अली और मौला अब्बास के मसाइब पढ़ दीजिएगा कि मरहूम को मौला अब्बास से बड़ी अक़ीदत थी, और वो जब जनाब सकीना का पढ़ते थे सलाम, प्यासी है सकीना, तो जनाबे अब्बास को सुनाते थे, मौला आपकी भतीजी को बड़े तमाचे लगे। मैं देख रहा हूं दूर दूर से लोग आए हैं, पूरे कराची के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के लोग मौजूद हैं। मैं शहर से बाहर के लोगों को भी देख रहा हूं, सिंध भर से लोग आए हैं, न जाने कहां कहां से। क्यों? एक हुसैन के नोहा खान की मजलिस है। मेरी तरफ देखिएगा, आज सब इसलिए आए हैं कि हुसैन के एक जाकिर की, जिक्र करने वाले की, इमाम हुसैन का एक नोहा पढ़ने वाले की मजलिस है। ऐ जनाबे सैयदा, आपके बेटे का नोहा पढ़ने वाले के चहलुम में इतने लोग, लेकिन हाय रे इमाम हुसैन, उनके जनाजे में कोई नहीं था। जब चहलुम हुआ तो चंद अफराद थे बस। भाई दुनिया की रस्म यह है, नाम क्या था? सैयद नासिर हुसैन। दुनिया की रस्म यह है। कोरोना वायरस से कितने हालात खराब हैं, फिर भी हजारों लोग आ गए। सवाल करूं आपसे, दुनिया की रस्म यही है ना कि लोग सवाल करेंगे, अरे मरहूम का बेटा तो था नहीं, दामाद को मिलेंगे, भतीजों को, भाई को, सब लोग पूछेंगे कौन है वारिस। तो दुनिया की रस्म यह है, वरसा को लोग गले लगाते हैं। मस्तूरात भी आई हैं, खवातीन भी आई हैं, मुझे बताया कि खवातीन भी आई हैं। तो मरहूम की बेटियां मौजूद हैं, सारी खवातीन जो बुजुर्ग हैं, मरहूम की यतीम बेटियों के सर पे हाथ रखेंगी। रस्म यही है दुनिया की। कभी ऐसा नहीं होता मरने वाले के बेटे के गले में तोक डाल दिया जाए, बेटियों को तमाचे मारे जाए, बहनों की चादरें छीन ली जाए। बताया तो मुझे यही उनकी बहनें भी मौजूद, ऐसा ही है ना। मुझे तो यही बताया, मरहूम की बहनों ने दरखास्त की मौलाना से कहो मजलिस पढ़ दे, बहनें भी आई हैं। लेकिन हाय मौला हुसैन, आपकी बहनों की चादरें छीनी गई, दुर्रे मारे गए। जब जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम को ताज़िया आने लगे ना, तो जानते बीबियों ने किसे पुकारा? हर बीबी कहती थी हाय अब्बा, मौला अब्बास को पुकारते। आए जरा कुछ देर के लिए करबला चलते हैं। मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा। मरहूम बहुत खुश शक्ल थे, खूबसूरत थे, लेकिन कोई भी हजरत अब्बास जैसा नहीं है। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा करबला चलिए। इमाम हुसैन के हरम के सहन में एक बहुत बड़े आलिम शेख याहिया यसरबी नमाज पढ़ाते थे। वो मजलिस में बैठ गए, एक जाकिर मजलिस पढ़ने लगा। मजलिस पढ़ते पढ़ते उसने ये रिवायत पढ़ दी जो है कि मौला अब्बास जब पानी ला रहे थे और आपके दोनों बाजू कलम हो गए थे, तो लोग करीब से तीर मार रहे थे। हुरमला का तीर मौला की आंख में लगा। मौला अब्बास की दाहिनी आंख में हुरमला का तीर लगा। शेख याहिया यसरबी बेहोश हो गए। ये सुन के बेहोश हो गए। कहा जरा बुलाओ इस जाकिर को। कहा आइंदा ना पढ़ना, पता नहीं रिवायत सही है या नहीं। कहा मैं बेहोश हो गया, अगर कोई कमजोर दिल का आदमी हुआ वो मर जाएगा। फिर खुद ही फरमाते हैं मैं उठा, हरम में हजरत अब्बास में गया और जाने के बाद दोनों हाथ जरी पे रखे। कहा मौला मुझे माफ कर दीजिएगा,
मौला पता नहीं तीर लगा भी था या नहीं। शेख याहिया यसरी भी कहते हैं मैं उस रात घर आया, जब सो गया ख्वाब में मैंने देखा मौला अब्बास तशरीफ लाए। कहा शेख तूने मेरे जाकिर को मेरे मसाइब से क्यों रोका? कहा मौला मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता तीर लगा था या नहीं। कहा मेरे रोने वालों से कहना मैंने खुद बताया है, मेरी दाईं आंख में तीर लगा था। जब मेरे रोने वाले सवाल करें कि आंख में तिनका भी जाए, जब तक निकाल ना लो तकलीफ होती है, और अगर किसी के तीर लगा हो और उसके हाथ कलम हो गए हो, वो तीर कैसे निकाले? शहियाई यसर भी रोने लगे। कहा मौला फिर आपने तीर कैसे निकाला? मेरी तरफ देखिएगा, अब सब जरूर देखें मेरी तरफ। कहा मैंने सर को झटका, तीर नहीं निकला। फिर मैंने सर झुकाया, दोनों घुटनों से तीर को पकड़ा, फिशार दिया। जब तीर निकला मुझे तकलीफ महसूस हुई। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा आवाज दी, मौला मेरी मदद को आइए। एक मलऊन ने जनाब अब्बास के सर में गुर्ज मारा। मौला हुसैन बहुत तेजी से आगे बढ़े। मेरा गला साथ नहीं दे रहा, मैं बहुत तफसील से पढ़ना चाह रहा था, बस 2 मिनट की जहमत दूंगा। सहाबे रहबत में मरहूम आतुल्ला यज़दी ने जुमला लिखा, बल्कि जिंदा शेख अब्बास यज़दी फरमाते हैं कि जनाब सैयदुश्शुहदा की सवारी रुक गई। मौला जुलझना से उतरे, देखा जमीन पे एक बाजू पड़ा। मौला ने बाजू उठाया, सीने से लगाया और रो के फरमाने लगे ये मेरे अब्बास का बाजू है। कुछ आगे बढ़े, देखे दूसरा बाजू पड़ा। मौला ने दूसरा बाजू उठा के सीने से लगाया, कहा ये मेरे अब्बास का दूसरा बाजू। एक मर्तबा नशेब में उतरे, जनाब अब्बास का सर उठाया, जानू पे रखा। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। एक जुमला कहा जनाब अब्बास ने, कहा मौला अगर हो सके तो अपनी अबा के दामन से मेरी बाईं आंख से खून साफ कर दीजिए। मौला मेरी एक आंख में तीर था, दूसरी में खून भरा। मौला खून साफ कर दीजिए, मैं आपकी जियारत कर लूं। मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन ने अबा उठाई, मौला अब्बास की आंख पे रखी। जब खून साफ करने लगे ना, मौला अब्बास ने कहा मौला मेरी मां से कहिएगा मैंने नाफरमानी नहीं की थी, मेरी मां ने मुझे वसीयत की थी अब्बास हसन हुसैन को कभी कोई काम ना कहना। मौला मैं आपको जहमत ना देता, अगर मेरे हाथ सलामत होते। मौला मेरे हाथ नहीं है, इसलिए मैंने आपको जहमत दी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व यमुनक़लिबन यनक़लिबून। 2 जुमले दुआ के, बस भी 2 जुमले दुआ के। चहलुम है, ये हम अपने मरहुमीन की मजालिस इसलिए रखते हैं कि उनकी आक़िबत संवर जाए, उनके रुतबे में इजाफा हो जाए, उनकी मंजिलत बढ़ जाए। जितने भी आमीन कहने वाले हों, परवरदिगारा तुझे वास्ता सैयदुश्शुहदा की अज़मतों का, तुझे वास्ता मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की अज़मतों का, परवरदिगारा मरहूम मग़फ़ूर सैयद नासिर हुसैन ज़ैदी के दराजात बुलंद फरमा, उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा।
उन्हें, इस ख़ानदान के तमाम मरहुमीन को और हम सब के तमाम मरहुमीन को, हम सब को जनाब सैयदुश्शुहदा की शफाअत नसीब फरमा। दुनिया से कोरोना वायरस का खात्मा फरमा। दुश्मनान अहले बैत को नीज़ तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा, इस वक्त दुनिया के हालात ख़राब हैं, बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। बहुत से ममालिक में बहुत सख्त हालात ख़राब हैं, वक्त नहीं, नाम नहीं ले सकता, सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, हमारे तमाम मरीज़ों को शफाए कामिला अजला इनायत फरमा। बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। हज्जो ज़ियारात की तमन्ना रखने वालों को हज्जो ज़ियारात नसीब फरमा। परवरदिगारा, मरहूम सैयद नासिर हुसैन ज़ैदी, परवरदिगारा दरजात बुलंदतर फरमा। उन्हें जनाब सैयदुश्शुहदा के जवार में जगह इनायत फरमा। हज़रत अब्बास की शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।